अगर आपको लग रहा था 59 चाइनीज ऐप करने के बाद सरकार के रुख में कुछ नरमी आएगी और इंडिया में अब कोई ऐप बैन नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने 4 और चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कुछ और ऐप्स भी हैं जो सरकार के रेडार में आने वाले हैं और सरकार उनके अगेंस्ट पे भी एक्शन ले सकती है। इंडियन गवर्नमेंट के इस मूव से चाइनीज कंपनी की नींद तो पहले से ही उड़ी हुई है, लेकिन जो इंडिया में चाइनीज ऐप बैन हुए हैं उससे फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी बहुत परेशान है। जुकरबर्ग क्यों परेशान है? इसलिए क्योंकि उनको लगता है बाकी ऐप्स की तरह फेसबुक को भी इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। वैसे तो इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम को पहले ही बैन कर चुकी है, लेकिन अब जुकरबर्ग को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट फेसबुक को पूरे देश में बैन कर सकती है। तो चलिए आपके चैनल वाव स्टैम टेक पर इसी पर आगे बात करते हैं और जानते हैं कि फेसबुक सीईओ के डर का सबब क्या है और क्या इंडिया में फेसबुक बैन हो सकता है या नहीं। तो चाइनीज ऐप बैन होने के बाद आप कितने भी खुश हो, आपके मन में कितने भी पटाखे फूट रहे हो, लेकिन एक शख्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो है फेसबुक के सीईओ। यानी जो चाइनीज ऐप है उसने फेसबुक की परेशानियों को बढ़ा दिया है। एक्चुअली जुकरबर्ग को तो खुश होना चाहिए था क्योंकि इंडिया में टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है। इससे एक्चुअली फेसबुक को ही ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। द वॉइस की एक रिपोर्ट के अनुसार जुकरबर्ग को लगता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसे ऐप को बैन कर सकती है जिसके 200 मिलियन यूजर्स हों, यानी 20 करोड़ यूजर्स, तो वो फेसबुक को भी बैन कर सकती है। एक्चुअली वो टिकटॉक की बात कर रहे हैं। जुकरबर्ग का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज ऐप को बैन करने का कारण बताया है उससे कुछ साबित नहीं होता, उससे कुछ प्रूफ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ रीजंस देकर फेसबुक और दूसरे ऐप्स को भी आगे टारगेट किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लग रहा है कि जुकरबर्ग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और फेसबुक एक सेफ ऐप है, इससे कोई खतरा नहीं है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली सबसे पहले तो यही जानिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि इंडियन आर्मी ने सोल्जर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को पहले ही बैन कर रखा है। इसके अलावा फेसबुक के डर की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि फेसबुक कंपनी पहले से ही डाटा सिक्योरिटी को लेकर कई देशों में कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। इसके अलावा फेसबुक पर इलेक्शंस में इंटरफेयर करने और ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने का इल्जाम भी लगा हुआ है और ऐसे में जुकरबर्ग को लगता है कि अगर ये ऐप्स को बैन होने का फंडा सेट हो जाए तो इसकी जद में फेसबुक भी आ सकता है। फ्रेंड्स, आपको फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल तो याद ही होगा, जिसमें करोड़ों लोगों का डेटा चुराया गया था और इसे पॉलिटिकली एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी मार्च में फेसबुक पर कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल को लेकर भी एक केस किया गया है और पिछले ही हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के एक मेजर पब्लिकेशन सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि फेसबुक लोगों का डेटा चुराता है और एडवर्टाइजर और पॉलिटिकल पार्टीज को बेचता है। चलिए अब जानते हैं कि डेटा सिक्योरिटी और फेसबुक को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर भारत चाहे तो वो फेसबुक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पर नजर डालेंगे, तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि फेसबुक आपकी इज्जत नहीं करता। एक इंसान होने के नाते आपकी इसलिए इज्जत करता है क्योंकि आप एक डेटा एंटिटी है। आप लगातार जो डेटा उत्पन्न करते जा रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है और उसी डेटा को वो मोनेटाइज करना चाहता है और यही वो डेटा है जो अपनी वो फेसबुक कंपनियां और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करता है मोनेटाइज करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू भी जुड़े हुए हैं। यही कारणवश है कि भारतीय सेना ने दिशा निर्देश दिया है कि 15 जुलाई 2020 से कोई भी भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ अधिकर्मी 89 प्रकार के ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेगा और उन सूची में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों शामिल हैं। तो अभी तो शुरुआत सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक हुई है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय सरकार चाहे तो वो इस तरह की कार्रवाई फेसबुक के विरुद्ध भी कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फेसबुक आपका बहुत सारा डेटा भारत से बाहर लेकर जा रहा है और उसका शोषण कर रहा है, जहां पर फायदा भारतवासियों को नहीं बन रहा। फायदा केवल
फेसबुक और उसकी साथी कंपनियों को होता जा रहा है। चलिए अब जानते हैं फेसबुक आपका और हमारा कितना डेटा कलेक्ट करता है। तो वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक टिकटॉक से भी ज्यादा यूजर का डेटा कलेक्ट करता है। यानी जितनी इंफॉर्मेशन टिकटॉक कलेक्ट करता है, फेसबुक उतनी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करता ही है। साथ ही साथ फेसबुक लोगों का अलग अलग डिवाइस पे भी ट्रैक करता है। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक यूज नहीं करते या आपका मोबाइल फोन ऑफ भी है तो भी फेसबुक आपका डेटा ट्रैक करता है। मतलब इतना डेटा कलेक्ट करता है जितना टिकटॉक भी नहीं करता। अगर आप फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि फेसबुक क्या ठोस कदम उठा रहा है आपके डेटा के संरक्षण के प्रति, ताकि उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध न लगाई जा सके। अगर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप बहुत चीज़ें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है मायूसी होगी। क्यों? क्योंकि स्पष्ट चीज़ें नज़र नहीं आती। और लाजमी सी बात है, जब फेसबुक आपके डेटा को मोनेटाइज करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, तो वो साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता। और यही कारणवश है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय सरकारी एजेंसीज का या सरकारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर फेसबुक पर पहुंच गई तो न केवल उसका कमर्शियल दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि साथ ही साथ उसका उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित की जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म और उसकी जो संगी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, जो लगातार उत्पन्न करते हैं। और लोगों को इस तरह की साइबर सुरक्षा चुनौतियों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया तो संभावित तौर पर आपका डेटा आज और कल दोनों ही खतरे में होने वाला है। तो एक ऐसे वक्त में जब डेटा सिक्योरिटी को लेकर ऐप्स को बैन किया जा रहा है तो फेसबुक सीईओ का परेशान होना लाजमी है। इंडिया या दूसरे देशों में फेसबुक बैन हो सकता है या नहीं, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता है कि अब मोबाइल ऐप्स पर यूजर डेटा प्राइवेसी को लेकर काफी प्रेशर पड़ने वाला है। हालांकि ऐसे प्रेशर पहले भी पड़े हैं लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। और हमारे फोन में ज्यादातर जितनी भी ऐप हैं वो सारी की सारी आपका और हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं और आखिर में वो आपके और हमारे अगेंस्ट ही यूज होता है, क्योंकि उससे ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। जब तक आप और हम अवेयर नहीं होंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप डेटा सिक्योरिटी को लेकर क्या सोचते हैं, इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप सभी का इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।